परम पूज्य सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज को नेताओं ने, सरकारी लोगों ने सुरक्षा की सलाह दी थी। बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, इनको सुरक्षा चाहिए, पर पूज्य स्वामी जी ने सरकारी सुरक्षा बिल्कुल स्वीकार नहीं की। अपने वाहन से ही चलते थे। क्यों नहीं स्वीकार की? आजकल तो फैशन हो गया है, जितने अधिक गनर जिस महात्मा के साथ चलें वह उतना ही बड़ा महात्मा माना जाता है। और इतने बड़े पूज्यपाद स्वामी जी ने एक भी सुरक्षा में कोई स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि रक्षिष्यति विश्वासः, भगवान हमारे रक्षक हैं, ये विश्वास उनमें दृढ़ था। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, स्वामी जी ने कहा धर्म ही मेरा वर्म है। वर्म माने कवच है। वो धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्म, वे ही मेरा वर्म है, वे ही मेरा कवच है। हम दूसरे की सुरक्षा लेंगे तो भगवान का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाएगा। हमको भगवान की सुरक्षा में रहना। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री व्यासनंदन जी महाराज को तो पूज्य स्वामी जी के निकट उनके ब्रह्मचारी बनकर उनके श्री अंग की निकट से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त। रक्षिष्यति इति विश्वास। और उनकी धर्मशीलता कैसी थी? वृंदावन की ओर आ रहे थे उस समय, तो अब तो रोड बहुत बन गए, उस समय बहुत अच्छे रोड नहीं थे। और रोड पर रात्रि का समय था, गायें बैठी थी, तो स्वाभाविक है रोड घिरा हुआ है, गायें बैठी तो गायों को उठा करके व्यक्ति चला जाता है। पर स्वामी जी ने लाइट बंद करवा दी, गाड़ी बंद करवा दी, बोले इसी में बैठ के राम राम करेंगे, गायों को छेड़ना नहीं। कितने सुखपूर्वक बैठकर जुगाली कर रही हैं। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि नहीं चलें, आपको फिर समय से पहुंचेंगे कैसे? बोले गाड़ी पर लिखा है धर्मपथ गामिनी, और धर्म का स्वरूप गोवंश है, उसको पीड़ा पहुंचाने के बाद ये गाड़ी धर्मपथ गामिनी रहेगी। और जब गाय स्वाभाविक रूप से उठ करके गई तब स्वामी जी की गाड़ी वहां से आगे बढ़ी। ये उनकी गोवंश के प्रति भक्ति। भगवान हमारे रक्षक हैं, ये विश्वास। और गोपतृत्व का वर्ण, जैसे कोई सत्कुलोत्पन्न कन्या विवाह के काल में अपना तन मन प्राण सर्वस्व अपने पति रूप परमात्मा के चरणों में न्यौछावर कर देती है, सर्वतो भावेन उसका वर्ण कर लेती है, ऐसे ही भक्त भगवान का वर्ण कर लेता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, यह विश्वास। देखिए बहुत ऊंची बात है ठाकुर जी। प्रहलाद पर जितने अत्याचार हुए, शायद भक्तों के इतिहास में इतना अधिक अत्याचार किसी भक्त को सहन नहीं करना पड़ा जितना प्रहलाद जी को सहन करना पड़ा। हम लोगों पे कोई विपत्ति नहीं, न कोल्हू में पेरा जा रहा है, न आग में झोंका जा रहा है, न विष पिलाया जा रहा है, फिर भी एक माला नहीं फेरते। प्रहलाद जी को तो कितने संकट, किसी भी कीमत पर इसको मिटा देना है, इसको नष्ट कर देना है, यह संकल्प था हिरण्यकशिपु का। जब कोई संकट पड़ता है किसी भक्त पर तो भक्त आर्त पुकार करता है, रक्ष माम पाहि माम त्राहि माम, कहता है कि नहीं करता? लेकिन आश्चर्य की बात है, श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रहलाद चरित्र को आप देख लीजिए, पूरे प्रहलाद चरित्र में कभी कहीं भी प्रहलाद जी ने रक्ष माम त्राहि माम पाहि माम कह के रक्षा की प्रार्थना नहीं की। और बिना प्रार्थना किए उनका बाल बांका नहीं हुआ, रक्षा हो गई।
कैसे हो गई? रक्षिष्यतीति विश्वासः। जब यह विश्वास हो गया कि भगवान हमारे रक्षक हैं तो कहने की जरूरत क्या पड़ गई? प्रहलाद जी को विश्वास है कि भगवान हमारे रक्षक हैं, बस इतना विश्वास कर लो, फिर किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं। यो ही गर्भे रक्षति सएव रक्षिता। जो गर्भ में रक्षा करता है वही सबकी रक्षा करता है। और षड्विधा शरणागति में रक्षिष्यतीति विश्वासः। शरणागति के 6 अंग हैं। षडंगा शरणागति। कौन कौन 6 अंग हैं? पहला अंग है शरणागति का आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति ही। आप अपने को भगवान का शरणागत भी बोलते हैं और निरंतर शास्त्र निषिद्ध आचरण करते चले जा रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप शरणागत सिद्ध नहीं होते हैं। शरणागत वेदादि शास्त्रों के अनुकूल ही उसका आचरण होगा। शास्त्र निषिद्धाचरण शरणागत कदापि नहीं कर सकता, स्वप्न में भी नहीं कर सकता। वो सदा भगवान को प्रसन्न करने वाले जो सत्कर्म हैं, उपासनात्मक कर्म हैं, उनमें ही लगा रहता है। भगवान की प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो? भगवान का मूर्त विग्रह वेद है, भगवान का स्वरूप ही है वेद। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शिश्रम। और वेद अत्यंत गंभीर है। हमारे जैसे अल्पज्ञ मंद बुद्धि वाले लोग उसका तात्पर्य समझ नहीं सकते। इसके लिए भगवान नारायण ने व्यास रूप में अवतरित होकर इतिहास और पुराण के माध्यम से हमें वेदों का परम तात्पर्य समझाया, रहस्य समझाया। तो हमको वेद से समझ में नहीं आता तो महाभारत देख लो, उससे भी समझ में नहीं आता अष्टादश पुराण देख लो, किसी से समझ में नहीं आता तो भगवान व्यास की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय ले लो, समझ में आ जाएगा। प्रातिकूल्यस्य वर्जन। आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप का अर्थ है अपने आप को ठाकुर जी के सुपुर्द कर देता है, हवाले कर देता है। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी आत्मनिक्षेप शब्द का अर्थ बताते थे कि ये अचेतन है, ये गमछा। वैसे दृष्टि से देखा जाए तो अचेतन कुछ है ही नहीं, चेतन सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो यह अचेतन पदार्थ है। अब यह गमछा उपभोक्ता की इच्छा के सर्वथा अधीन है। इसकी स्वतंत्र कोई इच्छा अनिच्छा नहीं है। हम इसको अपने सिर से बांध लें तो ठाकुर जी इसको अहंकार नहीं होगा कि इन्होंने हमको खोपड़ी पर चढ़ा लिया। और कंधे पर डालें तो भी कोई अंतर नहीं। मान लो कटिवस्त्र बना लें तो, और फाड़ के 2-4 टुकड़ा लंगोटी बना लें तो बेचारो यही नहीं कहेगा कि हमें काय को फाड़ दिया महाराज, क्या अपराध किया ये तो बताओ। 4 टुकड़े कर दिए हमारे। महात्माओं का एक आदत होती है, लंगोटी छोटा कपड़ा इधर उधर घूम जाती है, फिर जो हाथ पड़ जाए उसी को चर्र से फाड़ देते हैं। साफी हो, गमछा हो, अचला हो। अथवा हम इसे किसी को दे दें तो भी इस मन में कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं। ऐसे ही अचेतन पदार्थ के समान चेतन और अचेतन दोनों के परमाश्रय भगवान के चरणों में अपने आप को डाल देना। अब ठाकुर जी जहां रखें, जैसे रखें, अब उनसे कोई आहा। यदि हम ये कहें
कि दैन्य भाव शरणागति का प्राण है, तो इसमें आप लोग आश्चर्य मत मानना। महाराज जी, अंतिम अंग है कार्पण्य, दीनता। दैन्य का अर्थ है अहम शून्यता, और जितना अधिक शरणागति का भाव, गुरुजी, शरणागति का भाव जितना अधिक सुदृढ़ होता चला जाएगा, अहम शून्यता उतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी, उतना विशुद्ध प्रेम प्रकट होता चला जाएगा।